हेलो एवरीवन, आज हम मिरोरो के दो प्रॉब्लम देखने वाले हैं 4.4 एंड 4.36। अभी आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो 4.4 है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 एंड v2। हमसे एम्पलीट्यूड पूछा है और ओमेगा पूछा है और डेटा दे रखा है कि अपने मीन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पे और x2 डिस्टेंस पे आपको वेलोसिटीज़ दे रखे हैं v1 और v2। तो हम जानते हैं कि अगर मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है तो उसका जो स्पीड होगा वो कैसे गवर्न होगा, v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमने दो वो पॉइंट उठा लिए जहाँ पे हमको पता है कि x1 पर स्पीड v1 है, x2 पर स्पीड v2 है। हमने खट से दो इक्वेशन बनाए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया हमने और सॉल्व किया। बहुत आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर डिवाइड करके स्क्वायर कर दिया और हमने यहाँ से जो है ए फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, ये बस कैलकुलेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट करेंगे चीज़ों को, अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना था, ओमेगा फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, जैसे पहला इक्वेशन अगर ध्यान से आप देखें तो v1 बाई ओमेगा करोगे तो अंडर रूट में ये पूरी चीज़ आएगी और स्क्वायर करोगे तो हमारे पास v1 बाई ओमेगा का स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। x1 किधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा v1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सही बात है ना। तो जैसे पहले इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया वैसे ही दूसरे की हम रीअरेंज कर लेंगे। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। हमने यहाँ पे उसे इक्वेट कर दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिए और यहाँ से हमने ओमेगा फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो ये सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बोलूँगा मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए 4.36 आपके स्क्रीन पर दे रखा है, जल्दी इस क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बॉडी ऑफ मास m was suspended by a non-stretched spring and then set free without push। ध्यान रखना है सारी बातों का। The stiffness of the spring is काई, मैं अपने क्वेश्चन में से x लिखूंगा। नेगलेक्टिंग द मास ऑफ द स्प्रिंग, फाइंड द लॉ ऑफ मोशन y as a function of t, where y is the displacement of the body from the equilibrium position and the maximum and minimum tensions of the spring in the process of motion। तो पहले आप सिचुएशन समझिए कि हमारे पास एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग जो है नेचुरल लेंथ पर है और एक ब्लॉक उससे क्या है अटैच है लोअर एंड पे। नेचुरल लेंथ कंडीशन पे मतलब अनस्ट्रेच्ड कंडीशन पे ब्लॉक को छोड़ दिया गया मोशन करने के लिए। ये ब्लॉक नीचे जाएगा फिर वापस आएगा और एसएचएम परफॉर्म करेगा। ठीक है, और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर भी एसएचएम में अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है या फिर आपको कहीं हिंट मिल रहा है कि एसएचएम के प्रोसेस में अगर किसी पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो है तो खट से उसको आप क्या मानोगे, एक्सट्रीम पोजीशन मानोगे। क्या मानोगे, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। एसएचएम में हमेशा दो एक्सट्रीम होंगे, एक पॉजिटिव बोल सकते हो, एक नेगेटिव, और एक मीन पोजीशन होगा। सही बात है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ बेटा कि ये जो पार्टिकल है जो टी इक्वल टू जीरो कह लो कि पार्टिकल को जब नेचुरल लेंथ कंडीशन से हमने रेस्ट से जाने दिया तो ये पोजीशन एक्सट्रीम हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमने सोचा कि चलो मीन ढूंढते हैं। मीन कहीं नीचे आएगा। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ पे नेट फोर्स एसएचएम वाले ऑब्जेक्ट पर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैंने यहाँ पे वीडी बनाया है, mg नीचे लग रहा है और अगर ये x0 एक्सटेंड हुआ है, स्ट्रेच हुआ है स्प्रिंग, तो kx0 ऊपर लगेगा। दोनों को इक्वेट करोगे तो x0 आएगा mg/k और यही mg/k जो है यही हमारा एम्पलीट्यूड भी हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के बीच का गैप होता है, उसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये हमारा एक्सट्रीम था, ये हमारा मीन है, तो x0 जो है उन दोनों के बीच का गैप हो गया तो हमारा एम्पलीट्यूड भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रयास में। हमें लिखना है कि यार एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा, और तो उसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि हम फेजर का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि t बराबर जीरो पे पार्टिकल कर क्या रहा था। तो t बराबर जीरो पे पार्टिकल हमारा, अगर मैं नीचे को पॉजिटिव मानता हूँ, नीचे को अगर मैं क्या मानता हूँ, पॉजिटिव मानता हूँ, तो नीचे वाले पोजीशन को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो ये आपका नेगेटिव एक्सट्रीम हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम हो जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, देन आप पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर पार्टिकल t इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव एक्सट्रीम पर है तो फेजर में आप उसे पाएंगे कि नेगेटिव एक्सट्रीम पर अगर है तो जो हमारे पास इक्वेशन आता है वो आएगा फ्रॉम मीन पोजीशन, वो आएगा
माइनस ए कॉस ओमेगा टी, सही है ना। तो अगर मीन पोजीशन से आपसे पूछे कि क्या डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, तो कितना आएगा, माइनस ए कॉस ओमेगा टी आएगा, सही बात है ना, ये वाली चीज़। और ए का वैल्यू हमें पता है कितना हो, एम जी बाई के। लेकिन अगर पूछता है कि इनिशियल पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो उसमें आपको ये एक्स नॉट या ए ऐड करना पड़ेगा। तो उसका आंसर आता है ए प्लस ये, मान लो अगर आपको यहाँ से वाई पूछा है, इसको वाई डैश बोल रहा हूँ मैं, तो वाई डैश जो आएगा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वाई डैश लिखोगे आप वाई प्लस ए। तो वाई तुम्हारे पास था माइनस ए कॉस ओमेगा टी और प्लस ए, तो ए कॉमन लोगे तो आएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। तो मैंने जो आंसर लिखा है वो कहाँ से लिखा है, मीन पोजीशन से लिखा है। मैंने आंसर आपका नेचुरल लेंथ से नहीं लिखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी मीन पोजीशन से पूछा है। अब पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन क्या हो जाएंगे स्प्रिंग में, तो जहाँ सबसे ज़्यादा खिंचाव होगा स्प्रिंग में, वहाँ पर टेंशन स्प्रिंग में मैक्सिमम होगा। जहाँ पर मिनिमम है या जहाँ सबसे कम खिंचाव है या जहाँ पे खिंचाव बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इस जगह पे नेचुरल लेंथ कंडीशन में था स्प्रिंग, तो यहाँ पे स्प्रिंग में टेंशन जो आएगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन इस जगह पे अगर आप देखेंगे इसका जो दूसरा एक्सट्रीम है, यहाँ तक वो कितना खिंच गया, 2 टाइम्स ए खिंच गया है। तो जो अब अगर आप टेंशन लिखेंगे F बराबर के एक्स, तो के इंटू 2a करेंगे और आप a की वैल्यू रखेंगे mg बाई के, तो हमारे पास आंसर आएगा 2mg। वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारी बात समझ में आई होगी। थैंक यू, बाय बाय।